गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज देखेंगे तो यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं मार्केट में थोड़ा सा लेट आया था। यहाँ पे जब ये दोनों कैंडल बन रहे थे तब फिर मैं यहाँ पे आया था। तो उस समय मुझे यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मार्केट में, तो इस वजह से यहाँ पे मैं पहले पोजीशन बनाया जल्दी में और इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं मैंने सेल किया था। और सेल करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला, पर ये मोमेंटम में मुझे ऑलमोस्ट जो टारगेट चाहिए था वो टारगेट मिल भी चुका था, उससे ज़्यादा ही मिल रहा था। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया कि मुझे लगा कि हो सकता है छोटा मोटा और यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम कर दे, इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें मार्केट ने वो मोमेंटम किया नहीं और यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 16-1700 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आज के दिन हमने यहाँ पे 2700 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए पहले ट्रेड समझ लेते हैं किस तरीके से हमने एंट्री किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एंट्री इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम आया था। निफ्टी देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन में आ गया था। यहाँ पे अगर निफ्टी का भी चार्ट में लगा के रखता हूँ साइड में, तो ये देखिए निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे ना निफ्टी यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम किया था। यहाँ पे ये देखिए ये वाला, तो इसमें तो एक अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला, पर बैंक निफ्टी में अच्छा रिजेक्शन नहीं आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो अपसाइड का मोमेंटम में था और यहाँ पे छोटा सा रिजेक्शन आया। तो प्रॉफिट तो अच्छा दिखा था, पर ये जब एक ही कैंडल बना उसमें सारा प्रॉफिट निकल गया हमारा। तो जब फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बना कुछ प्रॉफिट दिखा, पर यहाँ पे जब फिर से अपसाइड निकलना स्टार्ट किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकल गया। और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट में अपसाइड ये साइकोलॉजिकल नंबर है और इस तरीके के मोमेंटम में कुछ लोग बाइंग वगैरह कर नहीं पाए होंगे और कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे, तो उनका मार्केट ऐसे हिट कर दिया है। तो अब मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम आने के बाद 300-400 पॉइंट का, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्राई वगैरह कर सकते हैं जिस तरीके से हमने ट्राई किया। पर मार्केट में हमारा सेलिंग का ट्रेड सही तो हुआ नहीं और सही जगह उसको हमने निकाला। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे मार्केट में फिर से एक रिजेक्शन दिखाया, उसके बाद जब फिर से मार्केट ऊपर गया और यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने बाइंग किया था और कम लॉसेस के साथ प्लान किया था और क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखा था। यहाँ पे 60 क्वांटिटी के आसपास मैंने यहाँ पे बाई कर रखा था। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम में देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन का चार्ट दिखाऊँ तो ये वाला हमारा ट्रेड है और यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये रहा ऑप्शन का चार्ट। यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं हमने परचेज किया था, इस लेवल के आसपास। तो देखेंगे कंटिन्यू काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया था, पर इतना मैं कैप्चर नहीं कर पाया। जस्ट एक कैंडल बना यहाँ पे, तो हमारा क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा दिखने लगा। तो यहीं कहीं मैं एग्जिट कर लिया था, अगर रुकता तो प्रॉफिट डबल हो जाता। पर यहाँ पे बात वही है कि यहाँ पे मैंने अपने मेन अकाउंट में भी अपना पोजीशन कट किया, उसके साथ साथ यहाँ पे भी कट कर दिया। उसमें भी क्वांटिटी ज़्यादा था, इसमें भी क्वांटिटी ज़्यादा था, क्योंकि दोनों अकाउंट में मैं सेम ट्रेड ही करता हूँ। तो उसमें भी एग्जिट किया, इसमें भी एग्जिट कर दिया, तो सेम प्रॉफिट उसमें भी बुक हुआ और सेम इसमें बुक हुआ। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम क्या। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखेंगे तो मार्केट जैसे ही 51,000 के लेवल को क्रॉस किया, अब यहाँ पे केवल बायर्स काम करना स्टार्ट कर दिए। जो लोग सेलिंग का ट्राई कर रहे थे उनका भी मार्केट ने यहाँ पे सेल हिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन का चार्ट एक बार आप देखेंगे देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया। जितना यहाँ पे शुरुआत में मोमेंटम नहीं आया था उससे ज़्यादा मोमेंटम इस वाले 2-3 कैंडल में आ गया। तो इसी वजह से मालूम चलेगा कि मार्केट में अप साइड अब कोई भी एसएल नहीं है। और उसके बाद जब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सिचुएशन ख़राब कर रहा था कि जैसे ही ये नीचे आता था सेलिंग में, तो बैंक निफ्टी में बाइंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेलिंग बैंक निफ्टी में भी सेलिंग स्टार्ट हो जाता था, तो उसमें भी एसएल हिट होना लगता था लोगों का। तो इसी वजह से निफ्टी थोड़े अपने आप को निगेटिव में रखा और बैंक निफ्टी बार बार सेलर को एक्टिवेट करके अपसाइड निकला। और यहाँ पे देखिए 51,200 का लेवल यहाँ पे था और उसी के लेवल के आसपास से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद एक छोटा सा फिर से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखिए 51,200 का फिर से छोटा सा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने का इमीडिएट रिजेक्शन आया और रिजेक्शन आने के बाद फिर से मैंने इसी कैंडल के आसपास यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया था और उसका क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 2 लॉट में ट्रेड किया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा ज़्यादा टारगेट नहीं था, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ लोग बाइंग किए होंगे और 50,000 का यहाँ पे रिजेक्शन 51,000 का ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे बायर काम करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो छोटा मोटा यहाँ पे रिजेक्शन या फिर मार्केट थोड़ा देर साइडवेज हो सकता है, एक्सपायरी है, तो इस वजह से यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट कैप्चर किया जा सकता है। तो जस्ट इसी को देखते हुए यहाँ पे मैंने एक और पोजीशन बनाया, ये वाला यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला, इसमें 600 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन चार्ट में लगा के रखता हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छा टारगेट कैप्चर किया जा सकता था, पर मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि देखिए प्रॉफिट हो चुका था, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था मैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा 2,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, उसमें से यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 500-600 के आसपास रिस्क लिया था, इसी लेवल के आसपास यहाँ कहीं शॉर्ट किया था। तो ये था हमारा सेकंड ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट उसका डबल टारगेट देखिएगा, ऑलमोस्ट 20 रुपये के आसपास आ गया था। तो ऑलमोस्ट हमने शॉर्ट किया था यहाँ पे देखेंगे तो 220 के आसपास और नीचे आ गया था 200, मतलब 200 पॉइंट यहाँ पे भी कैप्चर किया जा सकता था। तो देखिए ये सब केवल कैलकुलेशन होता है, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो आपका बुक हो गया वही आपका, जो नहीं बुक हो पाया वो आपका नहीं है। तो आज के दिन हमने जो बुक किया है 2700, ये हमारा है, बाकी कुछ भी नहीं है।
और आई होप आपको समझ में आया होगा। और फिर जब देखिए यहाँ पे जब 50,000 के नीचे 51,000 के नीचे फिर से मार्केट ट्रेड करने लगा, फिर सेलर वगैरह आए, फिर मार्केट अपसाइड निकला और कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया था। यहाँ पे देखिए निफ्टी भी यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन कर दिया, तो दोनों में सेलर आना स्टार्ट हो गए, तो मार्केट फिर से अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे लगता है एक्सपायरी है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट में अब ये हाई वगैरह मुझे नहीं लगता क्लियर करेगा मार्केट, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे सेल किया है वो कोई बड़ा प्लेयर सेल किया है, छोटे मोटे यहाँ पे सेल नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए 200 का जस्ट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने का इमीडिएट रिजेक्शन आया, तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई अच्छा सेलर यहाँ पे बैठा है। और आज के दिन तो मुझे लगता है ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, और अगर क्रॉस भी करेगा तो फिर वो 2 बजे या 3 बजे के बाद क्रॉस करेगा, क्योंकि तब तक प्रीमियम डिके हो चुका होगा। तो जो यहाँ पे सेल करके बैठा है वो प्रॉफिट बना लेगा अपना, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज में रहेगा, मतलब ये हाई वगैरह क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये लो वगैरह भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसी रेंज में मार्केट फंसा रहेगा। और देखिए अगर आप इस तरीके का ट्रेड प्लान कर रहे हो यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट शॉर्ट करने का, तो अपना रिस्क डिफाइन रखना, रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया क्रॉस नहीं करेगा तो क्रॉस नहीं करेगा। अगर मार्केट में मोमेंटम आना होगा तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर साइड में तो छोटा सा ब्रेकडाउन दिखाए फिर ब्रेकआउट कर दे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अपना यहाँ पे जो रिस्क है वो अपना डिसाइड करके ही ट्रेड करना। बाकी जो मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है अभी वो मैं आपके साथ शेयर किया। सो आई होप आपको आज का ट्रेड समझ में आया होगा। यहाँ पे सेलिंग वगैरह अच्छा कैप्चर हो जाता है इस लेवल के आसपास, अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम कर देता तो। लेकिन निफ्टी यहाँ पे देखिए तुरंत रिजेक्शन में आ गया, तो इस वजह से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, तो यहाँ पे सेलिंग जो नहीं कर पाए थे वो निफ्टी को देखते हुए बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने लगे, इस वजह से ये ब्रेकआउट कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ट्रेड। 3 ट्रेड यहाँ पे हमने लिया, एक यहाँ पे सेलिंग किया था उसमें तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा, और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट इसमें इस लेवल के आसपास बाई की, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला, यहाँ पे सेल किया उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। और एक चीज़ यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये वाला देखकर, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे 44 का ये प्रॉफिट जो बुक हुआ है ये हमारा कुछ नहीं है, ये हेजिंग मैंने बाई किया था जब यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे जब कॉल शॉर्ट किया था तो यहाँ पे मैंने हेज बाई किया था। तो यहाँ पे जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था इसको, पर हेज को नहीं निकाला था। हेज को इसलिए नहीं निकाला था कि मुझे लगा हो सकता है फिर से यहाँ पे सेलिंग वगैरह आ जाए मार्केट में, तो फिर वहाँ पे हमें फिर से हेजिंग बाई करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने हेजिंग को रोक के रखा था। और फिर जब मार्केट में स्पाइक वगैरह आया ऊपर के साइड में तो हेजिंग भी हमें प्रॉफिट देने लगा, तो इस वजह से उसको भी प्रॉफिट में मैंने निकाल दिया। इसीलिए उसको क्लियर करना जरूरी था, नहीं तो काफ़ी लोग समझते कि उसमें भी कुछ बाई वगैरह किए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था, उसमें केवल यहाँ पे हेजिंग बाई किए थे, इस वजह से उसमें प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला। सो आई होप आपको आज का ट्रेड समझ में आया होगा, किस लॉजिक पे यहाँ पे हमने बाई किया, किस लॉजिक पे हमने सेल किया, सारा कुछ यहाँ पे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया। और कल का ट्रेड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कल के दिन हमने लॉस बुक किया था यहाँ पे फिर निफ्टी में। रीज़न वही था कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास मैंने पोजीशन बनाया था कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में आ जाएगा, और जहाँ पे हमने पोजीशन बनाया वहीं से मार्केट अपसाइड निकल गया। और फिर जब ये सारे कैंडल बनना स्टार्ट हुए 2-3 कैंडल, तो स्पाइक वगैरह आया, तो इसी यहाँ पे तो हमारा लॉसेस कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था, पर जब ये 2-3 कैंडल निकाला मार्केट तो वहाँ पे हमारे लॉसेस बढ़ गए, तो वहाँ पे हमें लॉसेस ज़्यादा बुक करना पड़ा 1900 के आसपास। यहाँ पे लॉसेस थोड़ा हमारा ज़्यादा बुक हो गया 1900 के आसपास, पर कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप प्रॉफिट बड़े कर रहे हो और लॉसेस छोटा है आपका तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आपको लॉसेस बड़े बिल्कुल भी नहीं रखना है कि लॉसेस बड़े हो जाए 1900 का और प्रॉफिट 1200-1300, ऐसा नहीं रखना है। अगर प्रॉफिट भी आपको फिर बड़ा कैप्चर करना पड़ेगा, अगर आपका लॉसेस थोड़ा बड़ा हो रहा है तो प्रॉफिट भी थोड़ा बड़ा कैप्चर कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा और मंथ एंड पे आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं मार्केट में, आपको अपना साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना पड़ता है, आपको अपना लॉसेस छोटा रखना पड़ेगा और प्रॉफिट बड़ा रखना पड़ेगा, जिससे आप एंड ऑफ द मंथ आपको ध्यान रखना है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, इस पे आप फोकस करना, एक दिन पे फोकस मत करना कि आज मैं प्रॉफिट कर लूँ या फिर आज मैं लॉस कर लूँ। लॉस तो कोई नहीं करेगा, मतलब आज मैं प्रॉफिट कर लूँ, आज मैं बड़ा प्रॉफिट कर लूँ, ऐसी थिंकिंग रखोगे तो एट द एंड ऑफ मंथ आप लॉसेज में ही मतलब क्लोज करोगे। और अगर आप मंथ को ध्यान में रखोगे, ईयर को ध्यान में रखोगे, तो अगर आप एक दिन में लॉस भी करोगे तब भी आपका मंथ एंड में कवर अप हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाओगे ईयर ऑन ईयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो मुझे बताना था वो मैं आपके साथ बता दिया, और ट्रेड का रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया किस वजह से बाई सेल किया था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।